भारत के लियोन मेंडोंसा टाटा स्टील मास्टर्स के 9वें राउंड में सामना करने वाले हैं अपने ही दोस्त हम वतन विश्व चैंपियन डी गुकेश का। बिल्कुल छोटे से जब दोनों ने शतरंज खेलना शुरू किया था तो कई नेशनल चैंपियनशिप एक साथ खेली हैं, कई बार आपस में मुकाबला खेला है, कई बार स्पेन के टूर्नामेंट्स में हमने इनको देखा है साथ में खेलते हुए। और अब ये दोनों जो है एक सुपरस्टार हैं, एक विश्व चैंपियन है और एक टाटा स्टील मास्टर शतरंज में पहली बार खेल रहा है क्योंकि वो पिछली बार का विजेता है चैलेंजर सेक्शन का। और यहाँ पर गुकेश आते हुए और एक अलग ही जोन में होते हैं। भले ही आप कितने अच्छे दोस्त हों, लेकिन जब आप मैच खेलने बैठते हैं तो आप फोकस करना चाहते हैं अपने इमोशन कनेक्शन पे नहीं, गेम के ऊपर। और यही दिखाता है कि आप प्रोफेशनल प्लेयर जो है वो बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और गुकेश जो कि विश्व चैंपियन हैं, कुछ सालों पहले इसी टाटा स्टील मास्टर्स में पहली बार खेल रहे थे, आज लियोन पहली बार खेल रहे हैं। आने वाले समय में लियोन कितना बड़ा नाम होंगे ये हम नहीं जानते, लेकिन निश्चित तौर पर वह एक शानदार प्रतिभा हैं। और देखना होगा कि यहाँ पर ये मैच आज कैसा बीतता है, क्योंकि गुकेश के पास एक मौका है लियोन को हरा करके, जो कि बहुत अच्छा नहीं खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, हरा करके इस टूर्नामेंट में एकल बढ़त बनाने के लिए आगे जा सकते हैं क्या। और हाथ मिलते हुए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी के, और यहाँ पर घड़ी दबा दी है। देखते हैं कि लियोन जो है उनका सामना किस चाल से होता है। गुकेश ने E4 खेल करके शुरुआत करी है खेल की, और लियोन E4 के खिलाफ अलग अलग ओपनिंग का इस्तेमाल करते रहे हैं समय समय पे। तो देखना होगा कि आज क्या खेलेंगे लियोन। यहाँ पर लियोन ने E5 खेल करके जवाब दे दिया है, तो E4 E5 हो चुका है। यहाँ पर किंग पॉन ओपनिंग होती हुई, कौन सी ओपनिंग होगी अभी, नाइट F3 आता हुआ। और अगर नाइट C6 आता है तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि राय लोपेज हो सकता है, इटालियन हो सकता है। और यहाँ पर नाइट C6 बोर्ड पर आता हुआ। तो अब देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे आज, बिशप B5 या बिशप C4। गुकेश ने दोनों का इस्तेमाल किया है पिछले कुछ समय में बहुत बढ़िया तरीके से। बिशप B5 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर राय लोपेज ओपनिंग, घोड़े को आप चैलेंज करते हैं, इस पॉन पर थोड़ा खतरा बढ़ता है, लेकिन ये उतना खतरा दरअसल होता नहीं है। और यहाँ पर A6, यहाँ पर बिशप B5 A6 बिशप A4 और नाइट F6 खेल दिया है। गुकेश ने कैसलिंग कर लिया है इस पोजीशन पे, और लियोन ने खेला है B5, ऊँट को चुनौती दी है। यहाँ पर ऊँट को हटना होगा, बिशप B3 पर ओनली मूव है। और गुकेश यहाँ पर ऊँट को बिशप B3 पर आते हुए, और देखते हैं कि अब यहाँ पर लियोन क्या खेलेंगे। लियोन ने खेला है बिशप C5, डेवलप किया है, और आर्केंजल वेरिएशन खेलते हुए यहाँ पर थोड़ा अग्रेसिव खेलने की कोशिश है। बिशप E7 नॉर्मल लाइन है। A4 गुकेश ने तुरंत ही चुनौती दी है B5 के पॉन को, और एक तरह से ओपन करने की तैयारी है यहाँ पर। तो रुक B8, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ब्लैक को कैसल करना बाकी है। यहाँ पर गुकेश ने खेला है D3, अपने डार्क कलर के बिशप को जो है ओपन करते हुए, सेंटर को मजबूत करते हुए। और लियोन ने D6 खेल करके यहाँ पर जवाब दे दिया है। और फिर से गुकेश की चाल। गुकेश के पास अब देखना होगा कि ये दो मोहरों को वो गेम में कहाँ से लेकर के आते हैं। सबसे पहले गुकेश ने बिशप G5 खेला है, इस घोड़े को यहाँ पर पिन किया है, दबाया है इस घोड़े को। और यहाँ पर लियोन ने तुरंत ही H6 करते हुए ऊँट को चुनौती दे दी है। बिशप को पीछे हटना होगा, बिशप पीछे हटते हुए H4 पर गुकेश। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग वेरिएशन आता है, कई बार हमने देखा है G5 ब्लैक और अग्रेसिव होता है, लेकिन अगर आप और अग्रेसिव होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका राजा जो है वो कमज़ोर हो सकता है। लेकिन लियोन ने चिंता नहीं की है, वो अग्रेसिव होते हुए यहाँ पर G5 खेलते हुए, और निश्चित तौर पर गुकेश को जो है वो बिशप पीछे हटना होगा। जैसा कि दोनों साइड से आप देखिए, यहाँ से भी जो है A6 B5 और H6 G5 सिमेट्रिकल सा स्ट्रक्चर दोनों तरफ से बोर्ड के हिस्से में ब्लैक फॉलो करता हुआ कैसल कर लिया है। लेकिन स्थितियां अलग अलग हैं यहाँ पर, और आपको देखना होगा कि कभी ना कभी ये जो राजा है, क्या ये वीक है, इसके आसपास के घर कमज़ोर जरूर हुए हैं। गुकेश ने C3 खेला है, और इवन उनका D4 खेलने का प्लान जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर लियोन ने बिशप को पीछे खींच लिया है, प्रोफिलैक्सिस मूव एक। और अब गुकेश क्या करेंगे, क्या D4 आएंगे या कुछ, नाइट A3 खेला उन्होंने, तो अपना आखिरी जो माइनर पीस था वो भी गेम में लेकर के आ गए हैं गुकेश। और यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप बोर्ड के दोनों हिस्सों से खेलते हैं, जैसे लियोन खेलने की कोशिश की है उन्होंने, A6 B5 दोनों जगह से स्पेस लेने की कोशिश की है, ऐसे में मोहरों का संतुलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अभी फिलहाल घोड़े को पीछे खींचा है, कौन सा मोहरा कहाँ होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। गुकेश ने नाइट C2 खेल दिया है, और आने वाले समय में उनका जो घोड़ा है वो E3 के स्क्वायर पर जा सकता है, जो कि और D4 को सपोर्ट करते हुए अपन यहाँ पर।
और नाइट G6 यहाँ पर लियोन नाइट G6 लेकर के आए हैं। और क्या वो F4 के स्क्वायर का कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं या राजा की वीकनेस को थोड़ा सा कवर अप करना चाहते हैं? गुकेश नाइट E3 आते हुए और वो अब नाइट F5 जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। और ख़ासतौर पे ये F5 का जो स्क्वायर है वो काफ़ी कमज़ोर है। अगर घोड़ा यहाँ गया तो दिक्कत है। और लियोन ने इसको भांपते हुए तुरंत ही अपने ऊँट से गुकेश के घोड़े को मार दिया है। लेकिन शतरंज में एक जब आप कुछ लेते हैं तो बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। आपने दिया है अपना बिशप, डार्क कलर का बिशप, जो कि काफ़ी सपोर्ट करता है ब्लैक की पोजीशन को। गुकेश का पॉन सेंटर पे आया, पॉन डबल जरूर हुआ है लेकिन दो इंपॉर्टेंट स्क्वायर खासतौर पे F4 पे कंट्रोल उनका बढ़ गया है। किंग G7 आते हुए यहाँ पर लियोन अपने राजा को ऊपर करते हुए वही जो स्क्वायर की कमजोरी है उसको थोड़ा सा कवर कर रहे हैं। बिशप C2, गुकेश D4 के लिए तैयार। कभी ना कभी ये बिशप इधर भी काम कर सकता है और इधर भी स्विच हो ही सकता है। डबल बिशप है यहाँ पे गुकेश के पास। C5 किया यहाँ पर लियोन ने, क्वीन साइड से थोड़ी सी जगह बनाते हुए यहाँ पर। और बोर्ड पर काफ़ी स्पेस गेन किया है जैसा कि हम देख सकते हैं ऑलरेडी ब्लैक पीसेस से। गुकेश ने यहाँ पर सबसे पहले जो है B5 पे पॉन मार दिया है, A/B5। और देखते हैं कि लियोन A/B5 यहाँ पे मारते हुए, जो कि नेचुरल मूव है। और अब क्योंकि इनके पॉन आगे बढ़ रहे हैं, क्या गुकेश यहाँ पर B4 खेलेंगे? खेल दिया B4। और आइडिया ये है कि आप अपोनेंट को ना सिर्फ रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उनकी पॉन को फिक्स भी कर रहे हैं। और ख़ासतौर पर जिस कलर पे उनके पास एक बिशप बचा हुआ है उस कलर पर C/B4। और गुकेश वापस आए बोर्ड पर और आई थिंक C/B4 ही होता हुआ यहाँ पर। और नाउ क्वीन E7 खेल दिया है यहाँ पर लियोन मेंडोजा ने। पोजीशन लगभग बराबर है लेकिन एक चीज़ का दबाव अब बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। गुकेश ने खेला है रुक A5, B5 पर एक दबाव बनाते हुए डबल करने की तैयारी है मोहरों को। एक जो दबाव लियोन के ऊपर बन सकता है जो साफ दिख रहा है, BD7 खेला है लियोन ने, B5 पे सपोर्ट लगाया है, रुक को कनेक्ट किया है कि समय थोड़ा सा कम हो सकता है। उनके पास 36 मिनट हैं और 40 चालें में अभी 19 चालें बाकी हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि समय जो है उसका बैलेंस बना रहे। गुकेश ने यहाँ पर D4 खेला है क्योंकि गुकेश जरूर चाहेंगे कि ये जो टाइम कंट्रोल है उसमें वो जो है लियोन को कहीं ना कहीं दबाव में डालें। लियोन ने बिशप C6 खेल दिया यहाँ पर। E4 के पॉन पर दबाव है सीधा सीधा, E4 का पॉन मारना चाह रहे हैं वो। गुकेश बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए, वो क्वीन A1 यहाँ पर हट गए हैं क्योंकि अगर आप नाइट से मारते हैं यहाँ पर तो बिशप E4 के बाद D5 आ रहा है। एंड आप यहाँ पे अगर D5 मारने के लिए जाते हैं तो इवन आप देखिए नाइट इंटू E, वो पोजीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर लियोन ने जो है इस पोजीशन पे खेला है रुक को E8 पर और गुकेश ने खेल दिया है बिशप B3 पर। अभी भी वो E4 का पॉन जो है वो ऑफर कर रहे हैं बट E5 पे अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। और लियोन ने खेला है रुक के A8, वो एक्सचेंज करना चाहते हैं रुक से रुक। और अब फाइनली गुकेश ने घोड़े को पीछे खींचा है D2 पर और एक सपोर्ट लगा दिया E4 के स्क्वायर पर। अभी भी अगर हम देखें नाइट E4 जो है वो वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ रुक F7, तो दबाव बन रहा है। लियोन को वापस रुक जो है वो F8 लाना पड़ा और कहीं ना कहीं इससे उनका समय थोड़ा बर्बाद हो रहा है। और गुकेश यहाँ पर बिशप C2 आके अभी उन्होंने E4 का पॉन बचा लिया और गुकेश इस बारे में मास्टर हैं दोस्तों। 14 मिनट बचे हैं लियोन के पास। नाइट H5 खेला है उन्होंने, ये उतनी बेहतर चाल नहीं है क्योंकि बिशप तो गुकेश वैसे भी हटा लेंगे उस डायगोनल से। और एक बड़ी बात कि अब 12 मिनट हैं और आपको चलनी है अभी 14 चालें, 40 चालों को पूरा करने के लिए। दबाव आपसे गलती करा सकता है। गुकेश बिशप को E1 पर आते हुए जितनी आसानी से लियोन ने अपना बिशप दिया गुकेश को, गुकेश तक देने के लिए तैयार नहीं है बिशप। लियोन वापस नाइट F6 जाते हुए और इससे साफ दिख रहा है कि चालों की थोड़ी सी कमी हो रही है काले। और गुकेश ने रुक F5 खेला है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग मूव है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक परेशान करने की भी टैक्टिक्स हो सकती है। सामने वाले को ऊपर 40 चाल पूरे करने का दबाव है और कुछ गलतियां कराई जाए। और यहाँ पर एक स्लाइड गलती तो जरूर हुई है। BA5, गुकेश के पास अब एक पास्ट पॉन है। रुक D8 खेला है, रुक E8 खेला है यहाँ पर लियोन ने। और गुकेश की चाल देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या खेलते हैं। गुकेश ने अभी तक इस पूरे खेल में हम देखें तो कुछ ज़्यादा जो है खतरा नहीं उठाया, बस वो धीरे धीरे मोहरों को इंप्रूव करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। D5 खेला है, बिशप को चुनौती, बिशप को पीछे धक्का दे रहे हैं
और एक्चुअली में E4 को पूरी तरह से अभी गार्ड कर दिया है। सो यहाँ पर D5 का जवाब दिया है बिशप D7 से, रुक को पीछे खींचते हुए F2 पर गुकेश तुरंत। और आप देखिए उनका ये कैलकुलेशन बड़ा ही सटीक है कि किस मोहरे को जाना किस स्क्वायर पर है। ओके, बिशप C8 खेला है, और क्या ये एक गलती है? क्या ये B5 के पॉन को छोड़ना एक गलती है? क्या इन फ्यूचर बिशप D3 जैसी चाल क्या आपको परेशान कर सकती है? क्या बिशप D3 जैसी चाल आपको परेशान कर सकती है? देखते हैं गुकेश ने पहले नाइट F1 खींचा है। ओ, शायद वो अभी भी नाइट G3 नाइट F5 आना चाह रहे हैं, और इन फ्यूचर आपको बिशप D3 बिशप B4 जैसी चालें नजर आ सकती हैं। क्वीन A7 आया है यहाँ पर, A5 और E3 पे थोड़ा सा प्रेशर रखा है, लेकिन गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया है क्वीन A3, सपोर्ट लगाते हुए फिर से E3 पर और नज़र रखते हुए D6 के पॉन पर। लियोन ने खेल दिया है रुक D8, लेकिन पोजीशन उनकी गड़बड़ होती हुई, क्योंकि अभी बिशप आ रहा है B4 पर। बिशप B4 आता हुआ गुकेश का, और D6 का पॉन बचाना एक चुनौती है बहुत बड़ी। आपको क्वीन A6 वगैरह खेलना पड़ सकता है। लियोन ने नाइट E8 खेला है, घोड़े को इन्वॉल्व किया है, लेकिन घोड़ा अंदर जा रहा है, ये बहुत सुंदर खबर तो नहीं दिख रही है। अब गुकेश ने यहाँ पर खेला पहले नाइट G3, अभी नाइट F5 आने की तैयारी है यहाँ पर गुकेश की, नाइट H5 आने की तैयारी है। लियोन के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, समय उनके पास सिर्फ 50 सेकंड हैं और उनको अभी भी 5 चालें चलनी है। नाइट E7 खेला है उन्होंने, और एक प्रकार से खुली छूट दे दी है कि भाई आप आ सकते हैं ऊपर, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ आपको। गुकेश यहाँ पर बिशप D1 खेलते हुए, ये इंटरेस्टिंग है, क्या बिशप D3 सीधे नहीं खेला जा सकता था? बिशप D1, लियोन ने खेला है नाइट को G8 पर, और उसको रीरूट करके लाना चाहते हैं शायद, बट गुकेश ने खेल दिया बिशप E2। और अब आप देखिए B5 का पॉन अंडर अटैक है, कैसे आप डिफेंड करेंगे? यहाँ पर क्वीन B7 खेला है उन्होंने, और अब गुकेश खेलते हुए बिशप D7। अब उनका शायद इन फ्यूचर ये भी है कि वो अपने हाथी को भी जो है इस रास्ते से जो है ऊपर लाना चाहेंगे। तो बिशप D3, देखते हैं कि लियोन क्या जवाब देते हैं इस पोजीशन में बिशप D3 का, क्योंकि पोजीशन तो अब पूरी तरह से क्रैम्प्ड होती हुई, घोड़े को F6 पर लेकर के आए हैं यहाँ पर। बड़ा शायद गुकेश जो है, जो जिसके लिए उन्होंने बिशप आगे बढ़ाया, बिल्कुल रुक आता हुआ C2 पर ओपन फाइल में। हर मोहरा गुकेश का शानदार चमक रहा है एक प्रकार से हम देखें, जबकि लियोन के मोहरे जो है वो पूरी तरह से पैसिव हो गए हैं, डिफेंडिंग। और यहाँ पर बड़ी गलती, बिशप D7, क्या पॉन D6 पे मर चुका है? क्या इसके अलावा और कुछ चलना चाहिए था? शायद ये बड़ी गलती है, क्योंकि इसके बाद तो गेम शायद बचेगा ही नहीं। देखते हैं गुकेश क्या खेलेंगे इस पोजीशन पे। यहाँ पर गुकेश ने बिशप इंटू D6 मार दिया है यहाँ पर, और आप देखिए इसके साथ ही ना सिर्फ D6 बल्कि इन फ्यूचर E5 भी मर रहा है। तो ये 2 पॉन जाएंगे तो फिर तो पूरा गेम ही यहाँ पर चला जाएगा। नाइट D6 मार दिया है लियोन ने, बट अब तो ये खेल बस एक औपचारिकता है। गुकेश जीत की तरफ बढ़ते हुए, और ना सिर्फ जीत की तरफ बढ़ते हुए, क्वीन D6। गुकेश अब इस जीत के साथ, अगर ये जैसे ही वो मैच जीतेंगे, फिर से 2790 पार कर जाएंगे। एक बार ओलंपियाड में पार किया था और 2800 पार करते करते रह गए थे, लेकिन अब शायद समय आ गया है। क्वीन A7 खेला है उन्होंने यहाँ पर, बट ज़्यादा कुछ है नहीं गेम में। अब नज़र उनकी है E3 पे, पर क्या ये ठीक है? और गुकेश ने यहाँ पर क्वीन इंटू E5 मार दिया। वो बोल रहे हैं आप क्वीन E3 आइए, बट क्वीन E3 पे तो रुक F2 आ रहा है, तो फिर क्या होगा? लियोन के पास करने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने क्वीन इंटू E3 चेक दे दिया है, और खेल पूरी तरह से अब एक प्रकार से खत्म होने की ओर आगे बढ़ता हुआ। गुकेश विश्व चैंपियन बोर्ड पर आते हुए, अपनी चाल दर्ज करते हुए, और यहाँ पर खेल दिया उन्होंने रुक F2। अभी F6 का नाइट जो है वो बचाना बहुत ही मुश्किल है, और शायद लियोन यहाँ पर अगर हार भी स्वीकार कर लें तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गेम में अब कुछ भी नहीं रह गया। और गुकेश ने यहाँ पर एक और जीत दर्ज की है, लियोन ने हार स्वीकार कर ली, और इस जीत के साथ ही गुकेश लगभग इस टूर्नामेंट में जो है अब सिंगल एकल बढ़त पर पहुंच गए हैं, और बड़ी जीत आई है गुकेश की टाटा स्टील मास्टर शतरंज के 9वें राउंड में। और इसके साथ ही लाइव रेटिंग में एक बार फिर से 2790 को गुकेश ने पार कर लिया है। तो देखना होगा कि क्या इसी टूर्नामेंट में गुकेश एक और इतिहास रचेंगे और 2800 रेटिंग का आंकड़ा भी पार कर सकते हैं। क्या पिछले बार इस खिताब को जीतते जीतते चूक गए थे गुकेश, क्या इस बार गुकेश ये कारनामा कर सकते हैं कि इस खिताब को जो है वो अपने नाम कर लें?
तो देखते हैं क्या होगा, जुड़े रहेगा हमारे साथ। और गुकेश को इस एक और शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई।